हे मनुष्य, तू राम में क्यों नहीं रमता है? तुझे कौन सा दंड लगा है, अर्थात तुझे कौन सा पाप लगा है जिसके कारण तू राम में रमण करने से दूर भागता है? मर जैवे का करीबे अभागा, जब तू मर जाएगा हे अभागा इंसान, तब तू क्या करेगा? तू अभी कहता है अभी तो बचपन है, अभी तो कम उम्र है, अभी तो जवानी शुरू हुई है, अभी तो जवान हूँ, थोड़ा उम्र ढल जाए, थोड़ा दुनिया के काम हो जाए और थोड़ा बुढ़ापा आ जाए, तब गुरु मंत्र लूँगा, तब गुरु दीक्षा लूँगा, तब कंठी माला पहनूंगा, अभी तो दुनिया के काम करने दो। कितने लोगों को शंका है कि कंठी माला पहनने के बाद दुनिया के कार्यों में बाधा पड़ जाती है, परंतु ऐसा नहीं। कंठी माला पहनने के बाद संसार के समस्त कार्यों में सहजता आती है, आसानी होती, परेशानी नहीं होती, क्योंकि सत्कर्म, सत्कार्य, शुभ कर्म, धार्मिक कार्य करने के लिए कंठी माला, गुरुदीक्षा आपको नई शक्ति प्रदान करती है, नई ऊर्जा प्रदान करती है। हम लोगों ने साधु भेष पहना। साधु भेष कोई विकास में बाधक थोड़े है। विकास में बाधक तो आलस्य है, विकास में बाधक तो मनमानी है, विकास में बाधक तो क्रोध है। क्रोध छोड़ते नहीं, आलस्य छोड़ते नहीं, कुकर्म छोड़ते नहीं, दारू छोड़ते नहीं, गुड़ाखू घिसते रहते हो और कहते हो कंठी माला अभी नहीं पहनेंगे, अगर पहन लिया तो गुड़ाखू गुरु छोड़ा देगा। तो खतरा तो गुड़ाखू पर दिख रहा है, इसलिए कंठी माला पहनने से तुम दूर हो रहे हो। नशा व्यसन बुराइयों को भक्ति का मार्ग बैन कर देता है, पोस्टपोन कर देता है, ब्रेकर लगा देता है। और याद रखना, दुर्गुण और बुराइयां, गलत आदतें, चाहे कोई संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे निगुरा हो, हर व्यक्ति की राह में बाधक बनती है। आज विजय माल्या, किंगफिशर, सैकड़ों हवाई जहाज उनके बिक गए तो गलत आदतों के कारण। अगर कोई महान गुरु की शरण में आ जाते और कंठी माला पहन लेते और कान में मंत्र फूंक देता तो विजय माल्या के 100 हवाई जहाज से 200 हो जाते। गुरु वह काम करता है तुम्हारी जिंदगी में जो दुनिया का कोई व्यक्ति काम करता ही नहीं है, तुम्हारे चंचल मन को बस में करने की शक्ति प्रदान करता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय हो। शरीर ढल जाएगा, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, घटी जा रही है नजर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। ये धीरे 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 सब हो रहा है, होता जा रहा है, हो रहा, हो चुका है, हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन टटोलोगे दिखेगा कुछ नहीं, और जब तक दिखता है तब तक खुद को देखा ही नहीं, दुनिया में वो देखा जिसको देख देख कर जिंदगी बिगाड़ दिया। जब तक सुनाई देता है तो वो सुनते रहे जिसको सुनना नहीं चाहता था, सुन सुन करके मन खराब कर दिया। खूब गाना सुना है कान में ईयरफोन लगा के कि गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के और खोपड़ी के बाल निकलो जब काट के। जो सुनने के लिए कान मिले थे वो सुना ही नहीं, और जो नहीं सुनना चाहिए था सुनते सुनते जिंदगी गुजारती। जो बोलने के लिए जिह्वा मिली थी वो बोला ही नहीं। जो नहीं बोलना था, किसी को बोल दो कि भजन गाइए तो कहता गला नहीं चलता है, और जब गाली देना होता है तो कहता गला रुकता ही नहीं। कितना गला फंसा फंसाया हो, खांसी खोसी हो, गाली देने में खांसी भी नहीं आती लोगों को, भजन गाने में बड़ी खांसी आती, सर्दी जुकाम होता है। कितने विचित्र लोग हैं।
जिन कामों को करने के लिए हाथ मिले थे, सोचो क्या वो काम किया है? जिस राह पर चलने के लिए पांव मिले थे, क्या उस राह पर एक कदम बढ़े हो? और जिस महान विचारों का चिंतन करने के लिए सुंदर दिमाग मिला था, क्या उन विचारों को अपने माइंड के भीतर प्रवाहित किया है? और जिस लिए ये जिंदगी मिली थी, जिंदगी तो गुजर गई, जिंदगी भर वो काम कर पाएगी? ये जिंदगी बंदगी के लिए मिली है, ये जिंदगी गंदगी इकट्ठा करने के लिए नहीं मिली। कितने लोगों ने जिंदगी में इतनी गंदगी इकट्ठा की है कि जिंदगी में बदबू आने लगी है। अरे जिंदगी फूलों जैसी जिंदगी बनाने के लिए मिली थी जिंदगी, लेकिन इसको कूड़ा का ढेर बना दिया है, कूड़ा दान बना दिया है, सारा कचड़ा पचड़ा लफड़ा झगड़ा इकट्ठा किया। और लड़ाई हमेशा राम रावण की होती है, राम राम की लड़ाई कभी नहीं होती। राम रावण लड़ते हैं, एक सच्चा पक्ष है, दूसरा तुच्चा लुच्चा पक्ष है। अब लुच्चा से सच्चा लड़ रहा है, ऐसा झंझट फंसा हुआ। जिंदगी भर काम करते रह गए, हम गुरु के दर्श को तरसते रह गए, और सबसे कहते रह गए कि फुर्सत नहीं है जिंदगी में। और यही कहते कहते एक दिन चुपके से मर गए। लाश पड़ी थी, लाश से कबीर ने पूछा कि अब तो भक्ति कर लो। तो लाश के बच्चों ने कहा कि ये मर गए, अब इनसे भक्ति के लिए क्या बता रहे। तो कबीर ने कहा तुम तो जिंदा बच गए, अब तुम ही कर लो भक्ति। अब कहां चले हो अकेले मीता, उठो न करो न घरो की चिंता। कबीर साहब के आश्रम के पड़ोस में कोई गृहस्थ रहता था, रोज भेंट हो जाती थी। कबीर साहब कहते रहते थे कि ये भक्ति कर लो, उम्र बहुत हो गई है, अब गुरु मंत्र ले लो। तो बोलता था फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, काम बहुत है, गृह कारज नाना जंजाला। वो उल्टे कबीर साहब को रामायण की चौपाई सुना देता था कि गृह कारज नाना जंजाला। कहाँ फुर्सत है महाराज, तुम साधु संत ठहरे भक्ति वक्ति की बात करते हो। कबीर मुस्करा देते थे, कबीर हंसते भी बहुत थे। अब कबीर पंथी हंसे न हंसे वो जाने, लेकिन कबीर कहते मोहि सुन सुनिया वही हंसी। कबीर को हंसी आती है। और कबीर ये भी कहते थे कि कान न मूंदो आँख, कान न रूंधो आँख न मूंदो, काया कष्ट न धारो, और खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। हंस हंस, कबीर कहते हंस हंस कर स्वरूप को पहचानूंगा, आत्मज्ञान को समझूंगा। हंस हंस कर, धर्म का रास्ता हंसता हुआ पथ है, भक्ति का मार्ग मुस्कुराता हुआ मार्ग है। इसमें मुंह ऐठने का कोई काम ही नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने मुंह ऐठने को ही परम साधना मान लिया। टेंशन में बैठे रहो ऐसे दुखी होकर। मैं तो ऐसा दुखी होकर बैठ ही नहीं पाता। हमको तो अकेले में भी बहुत हंसी आती है। जितना बेईमानों को याद करता तो बहुत हंसी आती, चंडालों कि कितने धूर्त लोग हैं संसार। कृष्ण गीता में कहते हैं धूर्ता भवति मनुष्य, ये मनुष्य कितना धूर्त है। हमेशा जिंदगी में नुकसान भी होगा, लेकिन हंस करके नुकसान को स्वीकार करो। जिंदगी में तुमको कोई परेशान भी करेगा, लेकिन मुस्कुरा कर उसकी परेशानी को एडजस्ट करो। यदि तुम रोने लग गए, यदि तुम दुखी हो गए, यदि तुम टेंशन में आ गए, बस उसी क्षण तुम हार जाओगे। याद रखना, लोग जो भी तुम्हारे साथ में करते हैं इसलिए कि तुम दुखी हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ, तुम पीड़ित हो जाओ, तुम टेंशन में आ जाओ। लेकिन यदि फिर भी तुम टेंशन में नहीं आते हो तो टेंशन देने वाले टेंशन में आ जाते हैं कि इतना सब कुछ दुष्टता कर लिया, फिर भी इस पर कोई असर ही नहीं, असर पड़ने ही मत दो।
असर उन पर पड़े जिनमें कसर है। अपने में कसर ही नहीं तो असर क्यों पड़े? कसूर तो उनका है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये तो महिमा राम की, तुम्हारा क्या कसूर है? तो क्या सुना रहा था कबीर की कहानी। एक लाश, वो पड़ोसी मर गया, कबीर उसकी लाश के पास खड़े। कबीर बड़े मनोरंजक संत थे, कबीर मजाकिया भी थे, मजा बहुत करते थे। कबीर बहुत साहसी थे, कबीर विनम्र भी थे, कबीर हिम्मत वाले संत थे। कबीर कहते हैं टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम न जाए। कबीर कहते बिना कहे मुही रहा न जाए, बिरही लैले कुकुर खाए। और कबीर कहते हैं सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतिया ना। तो किसी ने कहा मत कहो सांच, चुप रहो। तो कबीर ने कहा चुप नहीं रहूंगा, बिना कहे मुही रहा न जाए, कहूंगा जरूर। सांच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा न चाहिए। कबीर कहते सच कहता हूं सारा जगत नाराज होता मुझसे, लेकिन झूठ में नहीं कह पाऊंगा। तो किसी ने कहा ना झूठ कहो ना सच कहो, चलो मत। तो कबीर कहते बिना कहे मुही रहा न जाए, बिना कहे हम रहेंगे भी नहीं, कहेंगे जरूर, तो झगड़ा होगा जरूर फिर। इसलिए कबीर की 52 कसनी हुई, 52 बार उनको कष्ट दिया दुष्टों ने। कबीर जैसे महान संत को भी बहुत कष्ट मिला है। कष्ट तो देने वाले देते हैं, लेकिन लेने वाले लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये बात एक अलग ज्ञान की है। कष्ट देने वाले, गाली देने वाले तुमको गाली देते हैं इसलिए देते कि तुम दुखी हो जाओ, लेकिन तुम दुखी होते हो कि नहीं होते हो, ये बात तुम्हारे विवेक पर निर्भर करती है। यदि ज्ञान और विवेक की ऊंचाई पर तुम बैठे हो तो कोई कितना दुखी करने की कोशिश करे, लेकिन तुमको दुखी नहीं कर सकता है। तुम्हारा हंसता हुआ जीवन ही उसको दिखाई देगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। थोड़ा ताली बजाओ, तुम बजाते क्यों? हाँ, ऐसे बजा दिया करो। परंपराओं से मुक्ति प्राप्त करिए, सत्संग में थोड़ा सा उत्साह दर्शाइए। आइए, कबीर साहब लाश से कह रहे हैं कि उठो ना करो ना घरों की चिंता। उठो ना, करो ना, घर की चिंता फिक्र व्यवस्था सब काम कौन करेगा? तुम ही तो कहते थे कि मुझे भक्ति करने का टाइम नहीं, सत्संग सुनने का टाइम नहीं, संत सेवा का टाइम नहीं, धर्म कर्म करने का टाइम नहीं। तो अब तुम मर गए हो तो ये घर बार कौन संभालेगा? उठो, लाश को समझा रहे हैं उठो। तो उस आदमी की पत्नी चौंक रही, ये क्या समझा रहे हो, मर गया मेरा पति, इसको क्या बता रहे हो उठो, ये उठेगा? तो कबीर ने कहा ये नहीं उठेगा, तू तो उठ जा, तू जिंदा है ना, तू ही उठ। बुराइयों में बैठी है, मोह में बैठी है, ममता में बैठी है, डूबी है, यहां से उठ। लड़कों ने कहा कबीर साहब मेरा तो बाप मर गया, मैं तो दुखी हूं, रो रहा हूं, तुम मेरे बाप की लाश से मजाक कर रहे हो, कहते उठो ना करो ना घर की चिंता। तो कबीर साहब ने कहा इसको तो 50 साल मैंने समझा, तेरा बाप नहीं समझा जिंदा में, तो मैं सोचा मुर्दा हो गया, मर गया, अभी समझा दूं, अब तो फुर्सत पा गया काम धाम से। बोले ये क्या समझेगा, मर गया, आत्मा इसके अंदर नहीं। बोले इसके अंदर आत्मा नहीं, ये तो मर गया, पर तू तो जिंदा है ना, तेरे अंदर तो आत्मा है, तू समझ ले। बोले मैं भी जब अंतिम समय में समझूंगा। कौन समझना चाहता है? समझाने वाले थक गए और समझने वाले समझना ही नहीं चाहते थे। बाप बेटे को समझाते समझाते थक गया, मर गया। सासू अपने बहुओं को समझाते समझाते बूढ़ी हो गई, लेकिन बहू उसी चाल में चल रही है। बेटे बाप को समझाते समझाते दुखी हो गई, लेकिन बाप भी दारू पीना बंद ही नहीं किया है। और सब एक दूसरे को समझा रहे हैं। किसी किसी के घर में तो बेटे बाप को समझा रहे हैं, और किसी किसी के घर में पत्नियां पतियों को समझा रही हैं, और किसी किसी के घर में तो जो पोता है नाती है ना, वो अपने दादा को समझा रहा है। मेरे पास में 3 पीढ़ियां बैठी थी, बहुत बड़े आदमी थे, 500 बीघे जमीन थी, उत्तर प्रदेश की बात है। तो कुछ बाप बेटे उलझ गए बात में। मेरा तो बचपन से उनसे
रिश्ता था। उनके स्कूल में पढ़ा, स्कूल में प्रवचन भी किया और बड़ा प्रेम था। मेरे पिता के भी दोस्त थे, तो उस बहाने सब आ गए मिलने। तो मैंने हाल चाल पूछ लिया, तो बाप बोला, अरे मेरे घर में तो एक गधा पैदा हो गया, सब बर्बाद कर दिया, हाल चाल क्या। वो गधा पड़ोस में बैठा था, तो गधे ने तुरंत दुलत्ती मारी, तुरंत बोला मेरे को गधा कहते हो। तो पोता बैठा था, वो मिलिट्री में सर्विस करता था, नाती, उसने अपने दादा की टांग पर ऐसे हाथ मारा, दादा दादा तुम ही शांत हो जाओ, दादा चुप रहो, गुरुजी बैठे दादा। तो मैंने कहा न बाप को बुद्धि, न बाप के बाप को बुद्धि, वो नाती की बुद्धि आ गई कि शांत हो जाओ, हद मार दिया। ये तो उल्टी गंगा बह गई। दादा बाप बेटे को समझाए तो शोभा, लेकिन बेटा बाप को समझाए तो कम शोभा। लेकिन अगर नाती बाप को समझाए और दादा को समझाए, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। याद रखना, खुद समझदार बनो। समझाने वालों को तंग क्यों करते हो, इतना परेशान क्यों करते हो। कबीर को परेशान कर दिया लोगों ने, समझाते समझाते कबीर जैसा संत थक गया। और कबीर को भी एक दिन थोड़ा सा जोश आ गया, गुस्सा आ गई। तो कबीर ने कहा, पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायर बाहर, जो नालायक होगा अपने आप पिएगा, निकलो यहाँ से। त्रसावंत जो होएगा पीवेगा झक मार। कबीर को थोड़ा दुख लग गया कि इतना समझाया, कोई सुधरे नहीं। पाथर पूजे हरी मिले मैं बूझू पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाका पीस खाए संसार। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला भांग दे के बहरा हुआ खुदाए। ये सब कबीर ने समझा दिया, फिर भी देख रहे हैं रोज एक मस्जिद लोग खड़ी कर रहे हैं, रोज एक तंबूड़ा खड़ा कर रहे हैं, रोज अल्लाह मुर्गा खाया, उगल दिया, हड्डी चबा लिया, सब दुनिया भर का। कबीर देख कर बोले, अरे त्रसावंत जो होएगा पीवेगा झक मार, छोड़ो बकवास, निकलो शांति से रहो जाकर। कबीर जैसा संत भी ऊब गया दुष्टों से, सुधरे ही नहीं लोग। और सुधर जाते तो आज हमको सुधारने नहीं पड़ता, हमें प्रवचन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वही कबीर का बचा खुचा काम हम कर रहे हैं, तो भी अधूरे रह गया, कोई सुधर। एक साधु से किसी ने पूछा, इतना प्रवचन करते हो, कौन सुधरा तुम्हारे प्रवचन से। तो साधु भी मजेदार था, उसने कहा मेरे प्रवचन से सुधरा नहीं है, लेकिन जो सुधरे हैं वो बिगड़े नहीं, इसलिए करता हूं। बोले कोई ठेका ले रखा तुमने? बोले ठेका नहीं लिया हूं, लेकिन क्या फायदा हुआ प्रवचन करते रोज। तो साधु ने कहा इसलिए प्रवचन करता हूं, जो सुधरे हैं वह बिगड़े ना, और मैं भी बिगड़ू ना, इसलिए प्रवचन करता हूं। मैं सुधरा रहूं इसीलिए कर रहा हूं, बंद कर दूंगा तो मैं भी बिगड़ सकता हूं। मेरे पास में एक मिनिस्टर आया, उसने कहा तुम इतना प्रवचन करते हो। यही छत्तीसगढ़ का मिनिस्टर था। कोई कोई मिनिस्टर भी भिड़ जाता है, क्या करें हम। भिड़ गया और 60-70 भगत बैठा था। अब इज्जत का सवाल, मैं भी जवाब ना दूं तो भगत सोचे क्या, और जवाब दूं तो मिनिस्टर धराशायी हो जाए तो क्या करूं। फंस गया, वो भिड़ गया। बोला आप इतना प्रवचन सुनाते हो, क्या असर पड़ा है। तो मैंने कहा तुम इतना विकास का काम किए, क्या असर पड़ा, हार गए चुनाव आप। तो शर्मिंदा हो गया। फिर बोला जब तुम भरम वरम मानते नहीं हो तो कुंभ में क्यों आते हो, राज्य में कुंभ में। हमने कहा जब तुम इतना जानते हो भरम बेकार होता तो धार्मिक मेला लगाते क्यों हो। और जब ये जानते हो भरम नहीं मानते तो हमको बुलाते क्यों न्योता देकर। हर बात का फटफट जवाब देती। मेरे पास एक पत्रकार आया, कुंभ मेला वहां प्रयागराज में। पत्रकार बोलता ना, एक मिनट थोड़ा पूछा उसने। मैंने कहा 1 मिनट का 1000 दक्षिणा पड़ेगा। तो 1 मिनट पूछ लिया उसने मुझसे, कुछ उत्तर दे दिया मैंने। तो हमने कहा पहले दक्षिणा दो तब दूसरा मिनट शुरू होगा। तो 600 रुपया दिया। हमने कहा 20 मिनट बात करो, हर मिनट का 1000 है। अपना लेकर कैमरा निकल गया, दोबारा आई नहीं। चोर कहीं का, फालतू 1 मिनट बताता है, फालतू बकवास पहुंचता है, प्रवचन सुनता नहीं। प्रवचन सुन लो, उसमें 1 मिनट गया, सब उत्तर आ गया।
पूछते हो आप क्या कहना चाहते कुंभ मेला में? कुंभ मेला में हम महीना भर से कह रहे, तुम सुनना ही नहीं चाहते। तंग हो गया, तर्क वितर्क फालतू करता है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अब कहाँ चले हो अकेले मीता, हे मेरे मित्र तुम अकेले कहाँ चले गए? अब कहाँ चले हो अकेले मीता, तुम पहले कहते थे पत्नी के बिना रह नहीं पाऊंगा, बच्चों के बिना जी नहीं पाऊंगा और घर के बिना कहीं रह नहीं पाऊंगा। अब सब छोड़ के तुम कहाँ चले गए मित्र? अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। जिनको बहुत चिंता है इस पंक्ति को थोड़ा गहरे से समझे वही। जो सोचते हैं मैं नहीं रहूंगा तो घर नहीं चलेगा, अरे तुम नहीं रहोगे उसी दिन घर ठीक चलेगा। तुम्हारी वजह से घर ठीक नहीं चल रहा, उबड़ खाबड़ चल रहा, अलवा जलवा चल रहा, तुम हटो तो यहां से। भ्रम है कि मैं ही सब पहाड़ उठाया हूं, ये भ्रम। बहुत सा भक्त कहता था जब क्षमा देव नहीं होंगे तो कुछ चल नहीं पाएगा यहां। अब कहते हैं उनसे 100 गुना अच्छा चल गया। फिर बोलेंगे अरे असंग देव है तब तक है, बाकी ये उसके बाद जो है नहीं चलेगा। अरे कोई और पैदा हो जाए, धर्म को संभालने के लिए कोई आ जाता है, ये तो परंपरा है। महान पुरुष एक जाता है दूसरा पहले से आ जाता है, नहीं तो धर्म कैसे संभलता। घर घर की व्यवस्था को संभालने के लिए कोई दिव्य आत्मा जन्म लेकर आ जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को चिंता नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को खुश रहना चाहिए और नवयुवकों को अवसर देना चाहिए। सब संसार संभल जाएगा, तुम अपने को संभाल लो, सब संभल जाएगा। खुद को संभालना कठिन है, दुनियादारी संभालना तो आसान है। स्वयं को